हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 11। उससे पहले सुनते हैं कुछ पौराणिक कहानियाँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। एक साधु महात्मा जी श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। वो कथा इतनी सुंदर सुनाते थे कि उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महात्मा का एक नियम था। प्रतिदिन जब भी वे कथा शुरू करते थे तो कथा प्रारंभ करने से पहले वह हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वह जहाँ पर कथा सुनाते थे वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजमाने के लिए आसन के रूप में गद्दी भी रखी हुई थी और इस पर उन्हें बुलाते थे, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। उसके बाद वह 1 घंटे तक कथा सुनाते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने आते थे। वह भक्ति भाव से कथा सुनते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जी प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? बस ऐसा विचार आते ही एक दिन उन्होंने साधु महात्मा जी से पूछ ही लिया कि हे महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महात्मा जी बोले कि हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहाँ राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वहाँ हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। महाराज ने उसे बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन हे प्रिय भक्तों, वह व्यक्ति माना ही नहीं और महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए हे महात्मन, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने ही आते हैं। और इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा और अंत में साधु महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी लेकर आना। उसके बाद मैं गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? क्या इसका निर्णय भी कर ले? यह तो सत्य की परीक्षा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन हे साधु महात्मा, अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? फिर साधु महात्मा जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुँचे। साधु महात्मा और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहाँ गद्दी रखते थे उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने बड़े ही दुखी हृदय से मंगलाचारण किया और बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में आ गए आंसू। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया। हे प्रिय भक्तों, सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले कि हे महाशय, आप गद्दी उठाइए।
उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार गद्दी को छू भी नहीं पाया। महाराज जी भी देख रहे थे कि गद्दी तो उठाना तो दूर की बात है, व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। तीनों बार प्रयास करने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है और वह साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। हे भक्तों, तभी तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। अब सुनिए एकादशी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रुक्मांगद नामक के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाथ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देवपुराधिपति महाभागवत राजा रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगा रखा था। वह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया। उस उद्यान में आने वाले लोग वहां खिले फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजाड़ और वीरान हो जाता। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी। लोगों ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, किंतु फूलों की चोरी फिर भी होती रही। कोई ठोस परिणाम ना निकला। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उपाय किए गए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं थे कि पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को बिखेर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधे के आस-पास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवता देवियां अप्सराएं उसे देखते रहे और उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्यों के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकी और वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछड़ जाने पर और इस मृत्यु लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच कर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते ही उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते ही वे उनके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेगी, शरीर मेरा रोगग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी अच्छा अनुसार नहीं भोगे जा सकते। हे महाराज, यदि आपकी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपने एक दिन की एकादशी के फल का दान दे दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के फल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ।
राजा रुक्मानगन को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुन रहा हूँ। अब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो नागरिक एक एकादशी के व्रत का फल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में कहा। एक दिन की बात है, उस सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदाम में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता नहीं था कि सेठानी अंदर गोदाम में है। वह तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए पर सेठानी वही बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा पर उस एकांत में किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब परेशान सेठानी क्या करती, रात में वही सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन की छुट्टी दुकान थी तो गोदाम खोलने को कोई भी नहीं आया। भूखी प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई। इधर सेठ जी और उनके घर वाले सभी बहुत परेशान। बहू ढूंढा पर मिलती कैसे, वह वहाँ थी ही नहीं। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सेठानी कभी वहाँ आती जाती नहीं थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी के पड़ोस के वैद्य को साथ लेकर आए। पानी का छींटा मारा, हाथ पैरों की मालिश की, उन्हें होश में लाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई वह 10वीं तिथि थी। अगले दिन एकादशी थी। इस तरह से उस सेठानी के द्वारा अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत हो गया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को सेठ को उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को और अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बात बता दी है, अब आप आज्ञा करें कि हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा, यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान में दे दे तो इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। महाराज रुक्मागंध को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है और इसकी बहुत महिमा है। तब राजा ने विचार किया कि इतनी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा, जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसलिए स्त्री हो या पुरुष सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तिथि में उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार चाहे कोई भी हो सभी पर लागू होगा। न करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा राजा ने पूरे नगर में करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए बैकुंठ जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्य पुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं तब यमराज किन्हें दंड दे और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखे। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मागंध के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं।
यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्त राज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के एक संकल्प में एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। तब राजा रुक्मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहाँ वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मगांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्हें भूमंडल के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को समर्पित किया। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और योग्य कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुख पूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह अवसर आ ही गया। राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि सभी मनुष्य तुम सभी अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र उत्तम, चंदन रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवाकर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठ पूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है कभी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत प्रलोभन भी दिए पर मोहिनी पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने ही लगी कि आपने कहा था जो मैं कहूँगी वह आप करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। पर मोहिनी नहीं मानी। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रुक्मांगद भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। उन्होंने मोहिनी से कहा, जो नारी सदा पति की आज्ञा का पालन करती है उस सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम अपना आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अनुग्रह नहीं किया, अतः तुम इन्हें बाध्य मत करो। तब उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे ना करने योग्य कार्य करा लेती है वह नारी नरक में निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भाभी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र का सिर काटकर भेंट करे या तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे, तभी उसके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहज स्वीकार कर लिया।
पति परायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने, बहुत अनुनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपने हठ पर अड़ी थी। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मगन होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती हुई तलवार जो ही धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, त्यों ही भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सब के देखते ही देखते राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनका पुत्र धर्मांगद भगवान विष्णु से सशरीर विलीन हो गए। धन्य हैं ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान देना स्वीकार कर लिया पर एकादशी व्रत का निश्चय नहीं छोड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता और एक बुढ़िया की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और बलराम जी के साथ भोजन करने के लिए श्री वन में गए। वहाँ उन्होंने भोजन के पश्चात अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की और यह सभी क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वन में स्वादिष्ट जल पिया और फिर महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से अपनी गायों के साथ मधुवन में प्रवेश किए।
उस वन में एक बलवान और अत्यंत भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति बड़ी और विकराल थी। उसका रंग सफेद था। वह पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि गायों का समुदाय है और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर जिस प्रकार अगस्त्य ने उस समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार उस दैत्य ने भगवान श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। जब सभी ग्वाल वालों ने यह देखा तो वे सब भय से कांप उठे, हाहाकार करने लगे। यह सब कुछ देखकर देवतागण भी भय से कांप गए और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़ पड़े। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन उसके प्रहार से बकासुर नहीं मर पाया, केवल उसकी एक आंख पाक चली गई। चंद्रदेव ने हिमपात किया, लेकिन उससे उस दानव को केवल सर्दी का ही अनुभव हुआ। सूर्य के पुत्र यमराज ने उस पर यम दंड चलाया और उससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शीलाओं की वर्षा की, उसके द्वारा उसे बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय वस्त्र चलाकर उसकी सभी पांख जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वो असुर मूर्छित हो गया और यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। और इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने बाहर और भीतर से दैत्य के सभी अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी और फिर उन सब का वमन करते हुए उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों और गायों के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में पहुँचे। उस समय वहाँ वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर पहुँचा, जो कि अत्यंत बलवान, महान धूर्त और पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सिंघों से श्री हरि को उठाकर घुमाना आरंभ किया और यह देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे। लेकिन बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण यानी मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा कि भय किस बात का, चिंता मत करो। और इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर फेंक दिया। दैत्य प्रलंबासुर धरातल पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और ये देखकर सभी ग्वाल बाल हंसने, नाचने और खुशी से झूमने लगे। प्रलंबासुर का वध करके श्री कृष्ण बलराम के साथ तुरंत गौचारण के कार्यों में जुट गए। वे गायों को चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुँचे और उस समय माधव को जाते हुए देखकर बलवान दैत्य राज के अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस असुर ने श्री हरि के हाथ को अपने दांतों से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाने लगा, लेकिन श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे और इसके कारण उस दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उन्हें भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। यह देखकर स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और इसी बीच में दिव्य रूपधारी अनेक पार्षद गण विमान पर बैठकर वहां आ पहुँचे। उन सब की 2 भुजाएं थीं। वे पीताम्बर धारी किरीट और कुंडल से अलंकृत थे, वनमाला से विभूषित थे। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से युक्त थे और गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। रत्न के सारे तत्व से निर्मित दीप्तिमान दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे सभी भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहाँ श्री हरि विराजमान थे। और उसी समय दिव्य वस्त्र पहने रत्नम अलंकारों से विभूषित 3 पुरुष आए। श्री हरि को उन्होंने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक की ओर चल पड़े। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो कि देह त्याग कर दानव योनि को प्राप्त हुए थे और वही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद बन गए थे। ऋषि नारायण द्वारा यह कथा सुनाई जाने पर नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महाभा, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी आप बताइए। तो ऋषि नारायण ने कहा,
हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, मैं इन सब का प्राचीन इतिहास बताता हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्व राज गंधर्व रह रहे थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। हे मुने, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्व में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे और उन 4 के नाम थे वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे 4 ही श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन 4 में से श्रेष्ठ वसुदेव था। वो दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध बन गया था। उसने कभी विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। अब एक दिन बाकी के 3 भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय के काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णव को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शिव जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णव को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले आए। भगवान शिव को देखकर उन सभी वैष्णव ने भूतल पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव भी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देते हुए शीघ्र ही उनसे बात करने लगे। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और फिर भगवान शिव ने उनसे पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। भक्ति भाव पूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हम लोग गंधर्व राज गंधवाहन के पुत्र गंधर्व में श्रेष्ठ हैं। हे महेश्वर, हम प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती माता द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सभी कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। हे महादेव, आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए, जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए हैं। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, पीताम्बर धारी हैं, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, जो सवात्मा राम पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए तत्पर हैं। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शिव के श्री अंगों में रोमांच आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्व की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गंधर्व, मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और भक्तों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी वो भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग्य, सुनो, मैंने कह रखा है, पार्वती के व्रत के समय जो भी मनुष्य किसी अन्य व्रत के लिए इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक धाम में पधारोगे।
तुम्हारे मन में श्री कृष्ण का रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने की उत्कंठा है, इसलिए हे बालकों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन करवाए और उसके दर्शन करके उन सभी वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने उसके बाद प्रणाम किया और फिर दानव योनि में चले गए। वासुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था, इसलिए सुहोत्र बकासुर बना, सुदर्शन प्रलंबासुर बना और स्वयं सुपार्श्व केशी बना। भगवान शंकर के वरदान के कारण भगवान विष्णु के रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे तीनों ही उनके परम धाम में चले गए और इस प्रकार उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो यह थी आज की मार्गशीर्ष मास कथा। अब सुनिए अन्नपूर्णा माता की कथा। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करने के बाद वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसे कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इसी प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहाँ उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप यहाँ सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए और कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना, 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें और यह भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी गवार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बंजान को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ
तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं। आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो धनंजय के पास घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आधम की और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध की धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी निद्रा सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वहाँ माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता के चरणों में करुण कुंद्रन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहाँ सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे उसके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय।
अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू माँ बोली, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो मैं ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जी जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो मुझे भी माता सीता की कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी का फल लपसी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो। माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चबुक अरुणा, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो।
मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, जय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत वर्ज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सूदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तुम तब लीन्हे, चरण चीन्हे दय निर्भय कीन्हे। करी कोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहस कुमारी। तै भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भयारी मुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावय नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि 9 निधि फल लहे पदारथ चारी।